हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि होलाष्टक में किया गया एक काम आपकी ज़िंदगी को बहुत बदल सकता है, बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। तो आप जानते हैं कि होलाष्टक क्या है। होलाष्टक या फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक होली से पहले आने वाले 8 दिन होते हैं, जिसमें शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन आदि नहीं किए जाते। होलाष्टक कब शुरू हो रहा है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो जानिए। यह फागुन शुक्ल अष्टमी से होकर होली के एक दिन पहले होलिका दहन को समाप्त होती है। यह 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगा। इस दिन हमें शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक वह समय है जब मांगलिक कार्य टालने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसका ये अर्थ यह नहीं कि हमें नकारात्मकता से डरना चाहिए। हमें इस समय भगवान की भक्ति बहुत अच्छे मन से करनी चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, हमें दान पुण्य करना चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि होलाष्टक में हम क्या करें, क्या ना करें? तो आप सुनिए। होलाष्टक में हमें भगवान का नाम जप, भक्ति करना चाहिए। विष्णु भगवान की और कृष्ण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये समय भगवान विष्णु का प्रहलाद, एक कहानी मान्यता है कि सबसे पुरानी मान्यता है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण मारना चाहता था। फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बंदी बनाकर अमानवीय कष्ट दिए थे। इन 8 दिनों में प्रहलाद को कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी हाथी के पैरों तले कुचलाया, कोशिश किया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। लेकिन 8वें दिन प्रहलाद की बुआ होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जल गई। मान्यता है कि प्रहलाद ने ये 8 दिन अत्यंत कष्ट से बिता, इसलिए हिंदू धर्म में इन दिनों को शोक स्वरूप मानकर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। और हमें इस समय भगवान विष्णु की बहुत जाप करनी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद को भगवान विष्णु पर बहुत अटूट विश्वास था और वह भगवान विष्णु का बहुत अच्छा भक्त था। तो हमें इस समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु का नाम जप, भक्ति करना चाहिए। भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए, जैसे अन्न, वस्त्र, गुड़, चना आदि का दान गरीबों को करना चाहिए, या किसी भी ज़रूरतमंद करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। घर में शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, नामकरण, नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। नई गाड़ी, मकान नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मांगलिक कार्य वर्जित है। यहाँ तक कि बाल और हमें नाखून भी नहीं कटाने चाहिए। होलाष्टक अशुभ क्यों है, तो आप ये जान जाइए कि होलाष्टक में हमें ये 8 गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों को शाम के समय इत्र या परफ्यूम लगाकर बाहर न भेजें, और गर्भवती महिलाओं को भी इन दिनों विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। हमें होलाष्टक में बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत तांत्रिक क्रिया की होती है और हमें अपने बच्चों को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि इस समय हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले, इसके पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार तो हम लोग जान रहे हैं कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारना चाह रहा था, लेकिन उसने बच गया। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र और राहु जैसे ग्रह उग्र हो जाते हैं, जिससे उनकी शुभता कम हो जाती है। इसीलिए हमें इस समय बहुत सारे मंत्र जाप और करने चाहिए। हमें अपने घर को सकारात्मक रखना चाहिए, नकारात्मकता से दूर बना चाहिए। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि होलाष्टक में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें लाभ हो। लौंग और कपूर की धुआं। घर में हमें सकारात्मकता लाने के लिए प्रतिदिन शाम को कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाने चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना। सुबह उठने के बाद हमें पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। लहसुन और लौंग का सुरक्षा कवच। आप घर से सब किसी भी लोग, बच्चे हों या बड़े हों, अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्हें लहसुन और लौंग उनके पॉकेट में डाल दीजिए या बच्चों के बैग में डाल दीजिए। ये आपके बच्चे को सुरक्षा कवच बनेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, ये हमें भय और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कष्ट का निवारण के लिए भगवान हनुमान हमारी सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मन को सकारात्मक रखना चाहिए। किसी भी निगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना है।
दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट में ज़रूर जाइए। धन्यवाद।